इस वक्त सलमान खान और धर्मेंद्र की एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें सलमान खान धर्मेंद्र के कदमों में बैठकर उनसे करीब 10-15 मिनट बातें करते हैं। हंसी ठहाके लगाने फोटो आते ही लोग तरह तरह के कमेंट्स देने लगे। किसी ने कहा ये सब दिखावा है, सलमान जानबूझकर दिल परिवार में घुसकर कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे। अगर वो इतने ही संस्कारी होते तो अरिजीत जैसे सिंगर के संग इतना गलत बर्ताव न करते। अब सलमान ने अरिजीत के संग क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सलमान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 के लिए अरिजीत सिंह ने गाना गाया, क्योंकि 10 सालों से सलमान अरिजीत से चिड़े हुए बैठे थे, सजा दे रहे थे। कहा जाता है कि एक रियलिटी शो में अरिजीत सिंह के कपड़े और रहन सहन देखकर होस्ट बनकर आए सलमान खान ने कहा कि तुम सो रहे थे। इस पर अरिजीत ने जवाब देते हुए उसी वक्त कहा, आप लोगों की बोरिंग एंकरिंग से मुझे नींद आ गई होगी। सलमान उस वक्त फिल्म बजरंगी भाईजान बना रहे थे। फिल्म में अरिजीत सिंह का गाना था, लेकिन गुस्से में सलमान ने उनका गाना हटवा दिया। अरिजीत को कभी भी अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। सलमान के इस बर्ताव के बाद अरिजीत ने माफी भी मांगी और तब से अब 10 साल बाद सलमान खान ने उन्हें माफ किया। उसके बाद उनकी फिल्म में उनका गाना ऐड करवाया। सलमान ने इस बात की जानकारी खुद अपनी पोस्ट में दी। उन्होंने लिखा, अरिजीत ने हमारे लिए पहली बार गाना गाया है। और उसके बाद धर्मेंद्र की ये फोटो आना इसी बात से जोड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि जरूर सलमान का इसमें कुछ फायदा होगा। अगर नहीं हुआ तो वो धर्मेंद्र का अपमान करेंगे और ये सब हेमा मालिनी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इन दिनों एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया। फोटो में आप देख सकते हैं धर्मेंद्र के पैरों में करीब 5 मिनट तक बैठकर सलमान खान बातें कर रहे हैं। फोटो में आपको भी सलमान खान झुकते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। पहले तो धर्मेंद्र ही सलमान के आगे झुके। याद हो गदर 2 की जश्न पार्टी में सलमान को स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया था। सनी देओल सब काम छोड़कर सलमान को बुलाने गए थे और जैसे ही सलमान ने पार्टी में एंट्री की, वैसे ही सनी देओल के बेटे और परिवार के कुछ लोग सलमान के पैर छूते दिखाई दिए। पहले सनी देओल झुके तो अब सलमान खान ने अपना कर्ज उतारते हुए धर्मेंद्र के पैरों में झुककर बातें की। यूं तो हेमा मालिनी के 75वें जन्मदिन की तमाम तस्वीरें छाई, लेकिन इस तस्वीर ने हर किसी के होश उड़ा दिए। सलमान खान के संस्कारों की भी तारीफ की जा रही है। अपने पिता समान धर्मेंद्र के पैरों में बैठकर बातें कर रहे हैं। पास में और भी चेयर्स हैं, लेकिन सलमान को जो आनंद धर्मेंद्र के पैरों में झुककर आ रहा है, वो शायद चेयर पर नहीं बैठने पर आता। 5 मिनट तक दोनों में बातें होती रहती है। उस दौरान हर कोई पार्टी एंजॉय कर रहा था। हेमा मालिनी भी देख रही थी कि सलमान के पास से धर्मेंद्र उठने का नाम ही नहीं ले रहे, जबकि उस वक्त हेमा मालिनी कई बार उन्हें बुलाती है, लेकिन वो उनसे बातें करने में लगे रहते। काफी देर होने के बाद हेमा भी वहाँ पहुँच जाती है और गुस्से में कहती है कि सलमान को नीचे क्यों बैठाया हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को हाल ही में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इस खास मौके पर आलिया ने खास आउटफिट्स भी चुना और अपनी वेडिंग साड़ी पहनी। कुछ लोगों का कहना था कि करोड़ों रुपए कमाने वाली आलिया नेशनल अवार्ड के लिए एक साड़ी तक नहीं खरीद पाई, तो कुछ लोगों का कहना है कि आलिया ने इस खास दिन के लिए अपनी खास साड़ी चुनी होगी, क्योंकि आलिया को जो अवार्ड मिला वो फिल्म इंडस्ट्री में हर किसी को नहीं मिलता है। आलिया ने बहुत कम उम्र में इस अवार्ड को हासिल कर बॉलीवुड को हिला दिया। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में दमदार किरदार के लिए आलिया भट्ट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। आलिया की खुशी में रणवीर ने उन्हें करोड़ों रुपए का गिफ्ट दे दिया। जी हां, अवार्ड के एक दिन पहले ही रणवीर ने आलिया को लैंड रोवर रेंज रोवर कार गिफ्ट की, जिसकी कीमत 4,80,00,000 बताई जा रही है। अब कार की कीमत सुनकर आप इनकी फैसिलिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं। आलिया नेशनल अवार्ड लेने के लिए इस कार से ही गई थी। आलिया के साथ कृति सैनन को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट ने अवार्ड लेते ही फोटोग्राफर्स को पोज दिए और जबरदस्त पार्टी रखी थी। मुंबई में 141वें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन का उद्घाटन किया गया। इसे मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने होस्ट किया था। इस इवेंट में दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर भी शामिल हुए थे। इस इवेंट की फोटो सामने आ चुकी हैं। पीएम मोदी से लेकर देश विदेश के तमाम लोग दिखाई दिए और पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे तो आलिया भट्ट सोती दिखाई दी। इस इवेंट की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने इवेंट के फ्रंट लाइन में दीपिका, शाहरुख खान बैठे दिखाई दिए। उनके पीछे आलिया, रणवीर बैठे दिखाई दे रहे हैं। इवेंट में कई बार आलिया भट्ट अंगड़ाई लेती दिखाई दी, उबासी लेती दिखाई दी और एक बार तो सो भी गई, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट ने साफ साफ पीएम मोदी की बेइज्जती की है, देश की बेइज्जती की। इतना ही नहीं, उनके पति रणवीर भी फोन चलाते दिखाई दिए। दोनों इस इवेंट में बिल्कुल इंटरेस्ट लेते नहीं दिखाई दिए। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग इन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे, तमाम बातें कर रहे हैं। कुछ लोग तो मजाक भी बना रहे। कुछ लोगों ने कहा कि आलिया तो चली अपनी नींद लेने। दूसरे ने लिखा, बोरिंग इवेंट में नींद तो आएगी। आलिया की कोई गलती नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा भाषण जो देते हैं।
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र पाजी ने कर दिया ऐलान कि उनके बेटे सनी देओल रणवीर कपूर संग नहीं करेंगे काम। आखिर धर्मेंद्र क्यों नहीं चाहते कि सनी पाजी रणवीर संग किसी फिल्म में काम करें? आखिर धर्मेंद्र को रणवीर से क्या दिक्कत? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे वो रणवीर से नाराज हैं? जैसा कि कुछ टाइम से ये खबरें आ रही हैं कि डायरेक्टर नितेश तिवारी रामायण पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और इस फिल्म में उन्होंने राम के किरदार के लिए रणवीर को लिया है और हनुमान के किरदार के लिए वो सनी देओल को चुन चुके थे। लेकिन धर्मेंद्र के बयान से इस फिल्म में एक नया ट्विस्ट आ गया है। धर्मेंद्र का मानना है कि मेरा बेटा सनी इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, उन्हें इस फिल्म से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रणवीर कपूर की सोच से दिक्कत है। धर्मेंद्र का मानना है कि रामायण में राम के किरदार को निभाने वाले को पहले राम की छवि बनानी चाहिए और रणवीर की कैसी छवि है वो तो पूरा बॉलीवुड और पूरा देश जानता है। हर कोई जानता है कि रणवीर लड़कियों के संग घूमते फिरते हैं, वो अल्कोहल भी पीते हैं और वो नॉनवेज भी खाते हैं। ऐसे छवि वाले एक्टर को राम का किरदार देना ठीक नहीं होगा और न ही ऐसे एक्टर संग मेरा बेटा सनी काम करेगा। धर्मेंद्र का मानना है कि जब तक रणवीर कपूर राम जी के किरदार के लिए शराब, लड़कियों के संग घूमना फिरना और नॉनवेज नहीं छोड़ देते तब तक बेटा सनी उनके संग फिल्म में काम नहीं करेंगे। हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में सलमान खान दिखे और शाहरुख खान नहीं दिखे तो बखेड़ा तो होगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात है, जबकि हेमा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शाहरुख खान को सबसे पहले हेमा मालिनी ने अपनी प्रोड्यूस की हुई फिल्म में लिया था। तब शाहरुख खान एक सीरियल में काम कर रहे थे। वहीं से उनकी माताजी ने भविष्यवाणी की थी, ये लड़का कभी को बहुत बड़ा हीरो बनेगा। शाहरुख खान भी हेमा मालिनी की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान का ना पहुँचना बहुत सवाल खड़े कर रहा है। पार्टी में तमाम बॉलीवुड दिखे, यहाँ तक सलमान खान सबसे आगे दिखे, लेकिन शाहरुख खान नहीं दिखे। सलमान खान को देखकर लोगों ने शाहरुख खान का जिक्र किया और तो और सलमान खान सनी देओल के भी अच्छे दोस्त हैं, जबकि सनी और सलमान काफी टाइम से एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। लेकिन हाल ही में गदर 2 की पार्टी में सलमान और सनी की दोस्ती देखकर दिल खुश हो गया था। हेमा की पार्टी में इस बात का जिक्र हो गया। लोगों ने सलमान से कहा, भाईजान किंग भाई नहीं दिख रहे हैं। इस पर सलमान ने बेहद कड़वा बोल दिया, जिसे सुनकर धर्मेंद्र की मुंह की बोलती बंद हो गई होगी। सलमान ने कहा, हाँ यार दिख तो सनी देओल भी नहीं रहे, वो भी तो आखिर मेरा भाई है। सलमान ने बात हंसते हुए बोली, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफी है। सलमान अच्छी तरह से जानते हैं कि हेमा मालिनी का परिवार एक होकर भी एक नहीं है। हेमा अपने ससुराल से बहुत दूर है, यानी सनी बॉबी को आज तक नहीं अपनाती है। हेमा मालिनी की बर्थडे पार्टी में धर्मेंद्र का अंदाज देखकर एक बार फिर वही दिन याद आ गया जब धर्मेंद्र जितेंद्र का नाम सुनते ही हेमा के घर शराब पीकर पहुंच गए थे। उन्होंने उनके माता पिता के सामने हेमा की बनी बनाई इज्जत रंग में भंग कर दी थी। मुंह से ऐसे अनाप शनाप शब्द निकाले कि हेमा को सबको छोड़कर धर्मेंद्र को एक कोने में ले जाकर बात करनी पड़ी। दरअसल हेमा के माता पिता धर्मेंद्र को पसंद नहीं करते थे और धर्मेंद्र की रोज ही ऊटपटांग हरकतों से तंग आकर हेमा की जल्दी शादी करना चाहते थे। उनके माता पिता ने जितेंद्र को पसंद किया और शादी फिक्स कर दी। शादी की तैयारियां होने लगी थी। जब धर्मेंद्र को पता चला तो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर उनके घर पहुंच गए। हालांकि हेमा के पिता ने गुस्से में धर्मेंद्र को वहां से जाने को कहा, लेकिन नशे में धुत एक्टर ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने हेमा से अकेले में बात करने की जिद कर ली। बहुत मनाने के बाद भी नहीं माने तो हेमा के पिता ने दोनों को थोड़ी देर मिलने दिया और कहते हैं कि अकेले में धर्मेंद्र ने हेमा को क्या कुछ कहा कि हेमा 1 मिनट में बदल गई। हेमा कमरे से बाहर निकली। उन्होंने तुरंत जितेंद्र से शादी के लिए मना कर दिया। हेमा ने कहा कि उन्हें इस वक्त कोई बात नहीं करनी है और इस बेइज्जती के बाद जितेंद्र अपने माता पिता को लेकर घर वापस चले गए।